जय हिंद। उम्मीद है आपने जीरो टू हीरो बैच की पहली क्लास देख ली होगी और अभाज्य संख्याओं का जादू भी आपने सीख लिया होगा। तो आज हमारी दूसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम समझेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम। ये वो तरीका होता है जिससे यहाँ पर देखिए, जैसे इतना बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है, इतने बड़े नंबर को या फिर इससे भी बड़े नंबर को यहाँ पर आप देखते ही बता दोगे कि ये नंबर किससे कटेगा या फिर किससे नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, हर एक नंबर को यहाँ पर इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है उसको हम समझाएंगे, ठीक है। और आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में जितने भी प्रश्न यहाँ पर डिविजिबिलिटी से जो जितने भी प्रश्न बने हैं, हर एक प्रश्न को भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से इसको हम पहले समझाएंगे, ठीक है। इसको समझाने के बाद ही हम आपको यहाँ पे प्रश्नों पर ले चलेंगे, ठीक है। और अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको बिल्कुल बेसिक से जैसे बताएंगे उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से चलिए समझते हैं, ठीक। ये दो का नियम क्या कहता है, ठीक है, ये दो की सीरीज होता है हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी 32, ठीक है। ये दो की सीरीज हो जाएगी, ठीक है। ये पांच की सीरीज है। और यहाँ पर ये तीन और नौ का नियम, ठीक है, तीन और नौ का नियम लगभग समान होता है, ठीक है। और सात, ग्यारह, तेरह का नियम समान होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम पहले दो की सीरीज को समझते हैं, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये नंबर दो से कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा नंबर है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये दो से कटेगा, ठीक है। या फिर एक तरीका होता है कि दो से इसमें भाग लगाइए, तब यहाँ पर जब कट जाएगा पूरा, ठीक है, तब यहाँ पर बताएंगे कि ये दो से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको देखते ही कैसे बताएंगे उसको समझते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये दो लिखा हुआ, ठीक है, ये चार है, आठ, ठीक। इसको हम यहाँ पे पावर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है। पावर में इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, दो को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दो को लिखेंगे यहाँ पे दो के पावर में एक, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दो के पावर में दो। और आठ को लिखेंगे यहाँ पे दो के पावर में तीन। ये चार को लिखेंगे यहाँ पे दो के पावर में दो के पावर में चार हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को यहाँ पे लिखेंगे दो के पावर में चार, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे भी है, ठीक है ना, 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, उसके बाद 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 तक ही समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझिए। ज्यादातर दो का पूछा जाता है या फिर पांच का या फिर इन पांचों का, ठीक है, समझे नहीं, पांच इधर और दो इधर। बाकी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, ये पावर क्या बताता है, समझिए इसको। पावर ये बताता है कि जितना भी नंबर आपको दिया हो, ठीक है, ये पावर जो होता है वो बताता है कि लास्ट का एक नंबर देखकर बता सकते हो कि दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये पावर ये बताता है कि पहले नंबर को ही देख करके बता दोगे कि ये संख्या दो से कटेगी कि नहीं, पूरी पूरी संख्या दो से कटेगी कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि यहाँ पे अगर लास्ट का, ठीक है, लास्ट अगर पहला नंबर दो से कट जाता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी दो से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, ठीक है, क्या ये 6 दो से कट रहा है? तो देखिए, दो तिहाई 6, ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। 6 जो है दो से कट गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है दो से कटेगा, समझे नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 9438, ठीक। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये दो से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर एक नंबर को हमको नहीं लेना, केवल हमको यहाँ पे पहले नंबर से मतलब है, ठीक है। जितनी पावर रहेगी उतना ही नंबर हमको लेना है। यहाँ पे पावर एक है, ठीक है, दो से चेक करें, ठीक है, यहाँ पे पावर एक है तो यहाँ पर पहला नंबर लेंगे बस, ठीक है। पहले नंबर को ही हम यहाँ पर उठा करके देख सकते हैं कि ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर बताइए, ये बताइए, यहाँ पे आठ जो है दो से कटेगा कि नहीं, दो से कटेगा, दो चौक आठ, ठीक। ये आठ भी कट गया, इसका मतलब ये पूरा जो संख्या है, ठीक है, ये पूरी संख्या दो से कट जाएगी, ठीक है। ये आपको दो का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो का नियम आपको अगर समझ में आया हो तो हम यहाँ पर चार का नियम समझते हैं, ठीक है। ये चार का नियम क्या कहता है इसको समझिए। चार के नियम में यहाँ पे पावर कितनी है, दो पावर है, ठीक है। अब जब हमको चार की यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो यहाँ पे दो की पावर, ये पावर बताता है कि हमको दो संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि ये संख्या जो है चार से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। ये संख्या पूरी चार से कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे पहचानेंगे। अब हम उसके लिए यहाँ पे दो नंबर लेंगे, ठीक है, दो नंबर। अगर ये लास्ट का दो नंबर यहाँ पे 46 है, ठीक है, अगर ये 46 जो है चार से कट जा रहा है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये चार से जो है ये पूरी की पूरी संख्या भी चार से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, चार एक कम चार,
यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 6, फिर 4 एक कम 4, ठीक है। यहाँ पे 11 चौक 44 जो है 2 बच रहा है, ठीक है। ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, 46 जो है 4 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर इसमें कितना बच जाएगा, 11 चौक 44, 45 46, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी यहाँ पर जब इसको हम भाग देंगे, इस पूरे संख्या को जब हम यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो उसमें यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं कटेगा, ठीक। इसका मतलब है कि ये पूरी की जो संख्या है, पूरी पूरी संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मान लीजिए ये है, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 84 है लास्ट में, ठीक। अब देखिए 4 का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे पावर 2 है तो हमको 2 नंबर लेना है। अगर ये लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कट जाता है, ठीक है, लास्ट का 2 नंबर अगर यहाँ पे 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। अब देखिए 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बच रहा है ना। तो इसका मतलब ये लास्ट का 2 नंबर जो है 4 से कट गया है। इसका मतलब ये पूरा पूरा जो है यहाँ पे नंबर 4 से कटेगा, ठीक है। ये 2 और 4 का नियम आपको समझ में आया कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे 8 और 16 का नियम भी है, 32 का भी नियम है, 64 का भी नियम है, समझे नहीं। ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हमको 8 से अगर चेक करना है कि ये नंबर जो है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 8 से अगर कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम पावर को चेक करेंगे, ठीक है। पावर कितनी है, 3। तो हम यहाँ पर इसको 3 नंबर लेंगे, ठीक है। इसका 3 नंबर उठाएंगे। अगर ये तीनों नंबर 8 से कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 946 है, 946 अगर 8 से कट जाएगा पूरी तरीके से ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा पूरा नंबर जो है 8 से कटेगा। तो यहाँ पर समझिए 8 एक कम 8, एक बचा है, ठीक है, 14 हो गया है। फिर से 8 एक कम 8, ठीक, 8 6 14, 66 हो गया है। तो 8 के यहाँ पे 66, ठीक है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे कि 66 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। 8 अठाई 64 होता है, 8 अठाई 64, और 2 बच रहा है, ठीक है। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। इसमें भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, यानी ये नंबर जो है पूरा 8 से नहीं कटेगा, समझे नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे 16 का भी नियम है। अगर आपको ये 2 की सीरीज वाला प्रश्न अगर समझ में आया हो तो हम चलिए यहाँ पे 5 की सीरीज पर चलते हैं, ठीक है। ये 2 की सीरीज वाले प्रश्न और यहाँ पर 5 की सीरीज वाले प्रश्न सेम है, समझे नहीं। यहाँ पर ये 5 का नियम जो है, 5 वाली सीरीज का नियम 2 की सीरीज का नियम सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 को भी पावर में लिखेंगे, ठीक है। 5 को पावर में लिखेंगे, 5 के पावर में 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 के पावर में 2, ठीक है। 5 के पावर में 2 लिखेंगे इसको। 125 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर में 3 ना, क्योंकि यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखिए अगर हमको चेक करना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए, जैसे एक संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 9 3 5, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है, ठीक है, इसके आगे और भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। हमको ये चेक करना है ये पूरा जो नंबर है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये हम कैसे पहचानेंगे, हमको यहाँ पे पूरे पूरे में भाग नहीं देना है, ठीक है। हमको केवल लास्ट का एक नंबर उठाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर में 1। ये पावर बताता है कि यहाँ पे लास्ट का हमको एक नंबर लेना है बस, ठीक है। अगर ये लास्ट का एक नंबर 5 से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 से 1 कट रहा है, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, पूरा कट गया ना। जब ये लास्ट का एक नंबर जब 5 से कट जाता है तो क्या होता है, वो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। समझ पाएगी नहीं है ये नियम, अगर 5 का अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पे 25 का नियम और भी आसान है, ठीक है। यहाँ पर समझिए ये पावर कितना है, 5 के पावर में 2, ठीक है। पावर ये बताता है कि हमको लास्ट का 2 नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर समझिए लास्ट का 2 नंबर लेना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है 25, ठीक है, 0 5 ना। अब यहाँ पर देखिए तो ये 0 ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लीजिए। अब देखिए अगर हमको इतने बड़े नंबर को हमको देखना है कि ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर भाग दोगे इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, समझिए इसको ठीक से समझिए। ये क्या होता है यहाँ पे डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं इसको ना। तो लास्ट का हमको 2 नंबर लेना है, यानी 50 लेना है बस। पूरे नंबर को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल पावर जितना है उतना नंबर ले लीजिए बस, ठीक है। अगर ये 50 जो है 25 से कट जाएगा,
ठीक है। 25 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या भी जो है कट जाएगी, ठीक है, 25 से कट जाएगी। अगर इसमें जो शेष फल बच रहा है तो 25 से भाग देने के बाद भी उतना ही यहाँ पे शेष फल बचेगा। तो 50 को जब 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पूरा जो यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे जो 25, 60 और 50 नंबर लिखा था यहाँ पे, वो 25 से पूरे तरीके से यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है। तो ये 5 की सीरीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमको चेक करना ये नंबर जो है 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमको 3 नंबर को लेकर के इससे 125 से भाग दे देना है, इसके 3 नंबर में 125 से भाग कर देना है। अगर आपको यहाँ पे ये दोनों सीरीज समझ में आई हो तो हम यहाँ पर 3, 9, 7 और 11, 13 का यहाँ पे नियम समझते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समझिए ये 3 और 9 का नियम सेम होता है, समझे नहीं, 3 और 9 का नियम सेम होता है, और ये 7, 11 और 13 का भी नियम सेम होता है, समझे नहीं। ये 3 नियम इधर और ये 2 नियम अपने में ही समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए ये 3 और नियम और 9 का नियम क्या कहता है, इसका नियम ये है कि अगर अंकों का योग, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख लीजिए इसको, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर लिख लीजिए अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। अगर अंकों का योग, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पूरा पूरा संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस 5 जैसे यहाँ पे 4, 3, 9, 5, 9, 4, 6 इसको जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद जितना आएगा अगर वो 3 से कट जा रहा है तो पूरी पूरी जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी। अगर ये इसको जोड़ इसके संख्याओं का योग, ठीक है, सबको जोड़ने के बाद जो आ रहा है, ठीक है, उसको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या जो है 9 से कट जा रही है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी, समझे नहीं। यहाँ पर एक प्रश्न समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, 5, ठीक है, 9, 3, 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ये संख्या लिखा हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये संख्या जो है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे बताएंगे। 3 का नियम कहता है कि अंकों को योग, ठीक है, अंकों को पहले जोड़िए, ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा अगर वो 3 से भाग भाग में अगर पूरा कट गया, ठीक है, तो पूरी पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो चेक करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए 5, 4, 9, ठीक, 9, 9, 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना होता है 27। तो यहाँ पर देखिए 27 जो है 3 से कट जा रहा है, ठीक है, 3, 9, 27, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या जो है इतनी बड़ी संख्या ये 3 से कट जाएगी, ठीक है। अगर आपको 3 का नियम समझ में आया हो तो 9 का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 9 का भी नियम यही कहता है कि सबको जोड़िए, सबको जब जोड़े तो 27 आ रहा है, ठीक है। जब जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो संख्या जो है अगर 9 से कट जाएगी, ठीक है, तो पूरी पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। यहाँ देखिए 9 त्रिक 27, ये भी यहाँ पे जो है कट गया, इसमें भी रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या जो कहा गई, ये संख्या जो है 9 से पूरी तरीके से यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है ना। अगर आपको 3 और 9 का नियम समझ पाए कि नहीं, यहाँ पर देखिए 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग करिए, ठीक है, अंकों को जोड़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है, ठीक है, उसमें आप इस 3 से भाग कर दीजिए, या फिर 9 का अगर पूछ रहा है तो 9 से भाग कर दीजिए। अगर वो संख्या 9 से कट जा रही है, 3 से कट जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो संख्या 9 या फिर 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए 7, 11 और 13, ठीक है, इन तीनों का नियम एक ही है, ठीक है, और 11 का एक नियम और होता है। पहले इन तीनों को नियम एक साथ में समझते हैं, फिर से 11 का नियम अलग से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 6 अंकों का है, ठीक है ना। मान लीजिए वो अंक जो है 6 अंकों का है, समझिए इधर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे 3, 9, 4, 6, 5, 2, जैसे समझिए ये नंबर दिया है 6 अंकों का है, समझ पाए कि नहीं। तो क्या कहता है यहाँ पे 11, 7 और 13 का नियम क्या कहता है कि इन तीनों को पहले जोड़ लीजिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए और इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। इन तीनों को जोड़ लीजिए और इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे जो आएगा इधर जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो आएगा, समझे नहीं। अब यहाँ पर दोनों में जो आ रहा है इसको घटाइए, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाइए,
जो घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, अगर वो संख्या अगर 11 से 7 से 13 से अगर कट जा रही है, ठीक है ना, तो वो संख्या जो है पूरी तरीके से यहाँ पे 11, 7 और 13 से यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1001, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पे ये तो 6 नंबर का है, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, लास्ट में यहाँ पे 3 नंबर को अलग कर लीजिए, इसको 3 नंबर बना लीजिए, ठीक है। ये के आगे 0 लगा दीजिए, कोई यहाँ पे अंक बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे संख्या वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस 3 नंबर को अलग से जोड़ लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, एक आएगा ना। इन तीनों को जोड़िए, कितना आएगा, एक। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना होगा, अंतर करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब बताइए 0 क्या है, 0 जो है 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से कटेगा नहीं, 0 हर एक नंबर से कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो है 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और यहाँ पे 7 से भी कटेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे समझिए, 11 का नियम जो अलग से नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है, 11 का अलग से भी नियम होता है। यहाँ पर समझिए 11 का नियम ये कहता है, यहाँ पे जैसे समझिए 11 का नियम, ठीक है, यहाँ पर समझिए 11 का नियम क्या होता है। 11 का नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, ठीक है। जैसे मान लीजिए नियम, मतलब ये कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये संख्या जो है 11 से कटेगी कि नहीं, कैसे पहचानेंगे हम उसको, देखिए यहाँ पे इसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, 3, 5, 3, 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 5, 15, ठीक है, 8, 7, 15 हो जाएगा, ठीक। तो 15 आ रहा है, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ने के बाद 15 आया, जो बच रहा है उसको जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, इसको जोड़ेंगे 10 आया, ठीक है, अलग से लिख लीजिए। अब इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना आया है, अंतर 5 आ रहा है, ठीक है। क्या ये 5 जो है 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर ये 5 जो है, 5 के स्थान पर 11 आ जाए, 22 आ जाए, ठीक है, तो 11 से कट जाता है, इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर जो है 11 से फिर कट जाएगा। अभी क्या आ रहा है इसमें, इसमें यहाँ पे जो है इसका अंतर 5 आ रहा है, 5 यहाँ पे 11 से नहीं कटता है, इसलिए यहाँ पे ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। ये अगर आपको ये सभी नियम, ठीक है, 2 की पूरी की सीरीज और यहाँ पे 5 की सीरीज और यहाँ पे 3, 9, 7, 11, 13 के नियम, ठीक है, और 11 का एक अलग से नियम अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो चलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को देखिए और आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये प्रश्न जो है अग्निवीर आर्मी 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है ना। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी पूरी तरीके से ना। तो यहाँ पर समझिए, ये 2 का नियम क्या होता है, यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर में 1, ठीक है, अभी हमने आपको यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। अगर जिस भी नंबर का लास्ट अंक, ठीक है, जिस भी नंबर का यहाँ पे पहला अंक, ठीक है, अगर वो 2 से कट रहा है, ठीक है, अगर वो 2 से कट जाएगा तो समझिए पूरा पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। क्या ये लास्ट का अंक यहाँ पे जो है 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ये 7 भी 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। ये 1 भी 2 से नहीं कटता है तो ये भी गलत, ये बच रहा है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। समझ पाए नहीं। और इसका अंक देखिए लास्ट में क्या है, 2 है, 0 है, ठीक है। तो 0 बटे यहाँ पे जब 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, समझे नहीं। तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा, फिर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर हो 0 को काट देता है, ठीक है, चाहे वो 3 हो, 2 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 2 को जो है, 0 को जो है आसानी से काट देता है, ठीक है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न जो है और 2 का तरीका समझ में आया हो तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है जो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या 786 संख्या 2 से विभाज्य है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्या 786 जो है 2 से पूरी तरीके से यहाँ पे विभाज्य है, इसका आंसर हाँ और ना में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, लास्ट अंक, ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट अंक हमको देखना है, ठीक है।
दो के नियम में हमको लास्ट का पहला नंबर देखना होता है। तो पहला नंबर देखिए क्या ये दो से कट रहा है, हाँ ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 जो है दो से कट जाएगा, दो तिया ही 6। इसका मतलब यहाँ पे जब ये कट जा रहा है पूरी तरीके से, तो इसका मतलब ये 786 जो है पूरा नंबर दो से कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक। ये जो है दो से पूरी तरीके से कटेगा। समझ पाए नहीं? अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, ठीक है, या फिर आपको समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हमको भी स्पष्ट हो कि आपको ये सब क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है, ठीक है, ये नियम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये प्रश्न जो है अग्निवीर जीडी 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संख्या 456, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है, एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई अंक यहाँ पर भी है। ये पूरी संख्या जो है 3 से पूरी तरीके से यहाँ पे विभाज्य है, तो यक्स का मान क्या होगा, ठीक है, यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे हम 3 का नियम पढ़ रहे तो क्या पढ़े थे, यहाँ पर देखिए 3 का नियम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे। 3 का नियम वो होता है कि यहाँ पे जितने भी संख्या हो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे अंक होते हैं सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, हम 3 से भाग देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 का नियम यही था कि यहाँ पे जितने भी अंक हो सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 से भाग देते हैं, ठीक है। अगर तो उसके बाद सब कट जा रहा है, इसका मतलब वो 3 से कट जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जब विभाज्य है, इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला अंक क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, फिर क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, फिर क्या है प्लस में यक्स है, ठीक है। तो इतने सारे नंबर है, ठीक है, इन सब को जोड़ने के बाद यहाँ पे जितना आएगा 3 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 और 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 प्लस में एक्स, ठीक, 15 प्लस एक्स बटे में 3। अब ये बताइए यहाँ पे ये 15 तो कट जाएगा, ठीक है, 15 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 15 में हम क्या जोड़ दें, ठीक है, 15 में क्या जोड़ें कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा, ठीक है, वो 3 से जो है पूरी तरीके से कट जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 में जब 16 जोड़ेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, फिर एक और जोड़िए 17 जोड़िए, मतलब कि 2 जोड़िए 17 हो जाएगा, 17 भी नहीं कटेगा। तो 3 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 18 हो जाएगा, तो 18 3 से कट जाएगा। समझ पाए नहीं? तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। तो यक्स का मान कितना रखेंगे यहाँ पे, यक्स का मान रखेंगे 3। अब देखिए यक्स के स्थान पर अगर 3 रखेंगे तो 15 3 18, 18 बटे में 3। अब ये बताइए यहाँ पे पूरी तरीके से कट जा रहा है कि नहीं, 3 6 18 कट गया पूरा तरीके से यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे यक्स का मान कितना था, यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन समझ गए होगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है संख्या 12x 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर समझिए वही नियम यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि जब यहाँ पे 3 का नियम हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे 3 का नियम कहता है कि जितने भी यहाँ पे संख्या हो, जितने भी संख्या में अंक है, ठीक है, हर एक अंक को जोड़ ले, ठीक है, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, वो अगर 3 से पूरी तरीके से अगर विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जब सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस एक्स, ठीक है, अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नंबर जो है कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आगे 2 1 3, 3 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस में एक्स, ठीक है, 3 प्लस एक्स बटे में 3। अब देखिए यहाँ पे 3 तो यहाँ पे कटेगा, लेकिन यहाँ पे इसको जोड़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए यहाँ पे 0, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जोड़िए यहाँ पे 0 प्लस 3 तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बटे 3, अगर इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 3 3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बटे 3 करेंगे यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 रख देंगे, अब देखिए 3 3 6, 3 से 6 भी कट जाएगा। अगर यहाँ पे 6 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 6 3 9, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है,
उस ऑप्शन में यहाँ पे इसमें से कोई एक नंबर रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे। समझ पाएंगे नहीं? अगर आपको ये दोनों जो है प्रश्न समझ में आए हो और यहाँ पे तीन की डिविजिबिलिटी रूल यानी तीन का विभाज्यता का नियम अगर आपको समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या 987 यक्स, ठीक है, ये जो पूरी संख्या है 9 से विभाज्य है, तो यक्स के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने 3 का नियम अभी यहाँ पे करके आया, ठीक है, वैसे यहाँ पे 9 का नियम भी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यक्स का यहाँ पे यक्स के स्थान पर इन चारों में से क्या आएगा? ठीक है, ये प्रश्न जो है अग्निवीर जीडी 2023 में ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जब यहाँ पे 9 का नियम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो 9 का नियम क्या था कि अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि जब यह क्वेश्चन कर रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पे विभाज्य है ना, जब विभाज्य होता है तो पूरी संख्या को जब जोड़ने के बाद यहाँ पे 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है प्रश्न में, 9 9 प्लस में 8, ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस में 7, ठीक है, उसके बाद यक्स ना, सबको जोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पे 9 से भाग देंगे ना तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 9 8 17, ठीक है, 9 8 17, 3 20 4 24, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 प्लस में यक्स बटे में 9। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे देखिए 9 का नियम कहता है यहाँ पे कि अंकों का योग सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे जब 9 से भाग देंगे तो सब का सब नंबर कट जाएगा। ठीक ठीक ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पे कट जाना चाहिए। अब देखिए 24 तो नहीं कटेगा, 24 में अगर एक जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 भी नहीं कटेगा 9 से, तो 26 26 भी नहीं कटेगा, 27, ठीक है, तो 24 में कितना जोड़े? 27 हो गया, यक्स के स्थान पर 3 रख दिए, ठीक है, तो 24 3 27, 9 त्रिक 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ पाएगी नहीं? अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कितना आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 54 है, ठीक है, 5 4 यक्स, ठीक है, ये जो है 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य तभी होता है जब वो संख्या का योग, ठीक है, जोड़ने के बाद 9 से भाग देने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पे जब सबको जोड़ेंगे 5 प्लस में 4 प्लस में यक्स, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे 9 से कटना चाहिए ना। अब देखिए 5 4 9, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 9 प्लस में यक्स बटे में 9। अब देखिए अगर यहाँ पे यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है, यक्स के स्थान पर 0 रखिए तो 9 0 9 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो भी कट जा रहा है, तो आंसर इसका 0 भी आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर 0 भी आएगा। अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 9 18, 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18, तो 9 भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। समझ पाएंगे नहीं? तो 0 9 27 ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर 0 दिया रहेगा तो 0 को टिक कर देना है, 9 दिया है तो यहाँ पे 9 को टिक कर देना है, दोनों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक ही देगा बस। ठीक है, चाहे यहाँ पे 0 देगा या फिर 9 देगा। समझ पाएंगे नहीं? अगर आपको ये 9 का नियम, ठीक है, 9 के नियम का यहाँ पे प्रश्न भी अगर आपको समझ में आ गए हो दोनों प्रश्न, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है अग्निवीर जीडी 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए संख्या दिया हुआ है, संख्या 72 यक्स 5, ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि यक्स के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, इन चारों में से यक्स के स्थान पर जहाँ पे यक्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ पे मान रखेंगे तब यहाँ पे जो है ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए 3 का नियम यही कहता है कि सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 प्लस 2 प्लस यक्स प्लस में क्या है 5 है, ठीक है, सबको जोड़ करके 3 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे कट जाना चाहिए। अब देखिए जब सबको जोड़ेंगे यहाँ पे 5 2 7 7 7 14 हो रहा है। ठीक है, 14 प्लस में यक्स ना बटे में 3। अब ये क्या, ये 3 जो है 14 से कट जा रहा है पूरा। देखिए 14 3 से पूरे तरीके से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 14 में एक जोड़िए, यहाँ पे 14 1 15 हो जाएगा। अगर यक्स का मान यहाँ पे
यक्स का मान मान लीजिए 0 रख दिए, ठीक है। अगर 0 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से यहाँ पे 14 जो है 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 14 1 15। यहाँ पर देखिए जब 14 1 15, 15 जो है जब 15/3 करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है। कब कट रहा है? जब हम एक यक्स का मान 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ आया हो तो ये प्रश्न का आंसर यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिया है यहाँ पे 1 यक्स और 2, ठीक है। इस संख्या में यक्स का मान क्या होगा यदि संख्या जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे 3 से विभाजित है। अब 3 का नियम फिर से वही लगाएंगे, यहाँ पे वही सिस्टम यहाँ पर भी काम करेगा। 1 + यक्स + 2, यहाँ पर देखिए 1 + यक्स प्लस में 2, तो जब भाग देंगे तो सब का सब कट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 + यक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में यक्स। अब देखिए 3 से भाग भी देना है। अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। यक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो 3 3 से कट जाएगा, ये भी सही है। हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 0 ना हो तो 3 और जोड़ दिए 0 में, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 6, 3 से कट जाएगा 6, ठीक है। 3 3 6 और 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रख दें तो 6 3 9, ठीक। 9 जो है तो भी 3 से कट जाएगा। ये इसका मतलब यहाँ पे कि 3 का यहाँ पे मल्टीपल में कोई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 0 3 3 जोड़ने के बाद जो भी चाहे जो आंसर हो, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसको यहाँ पे रख देना है। 0 रखेंगे तो भी यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 रखेंगे तो भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 6 रखेंगे तो भी कट जाएगा। समझ पाए नहीं? ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे 0 3 6 9 ऐसे यहाँ पे इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे तो यहाँ पर दिया हुआ है 450 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है हम कल की क्लास में यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पे बताए थे कि कल 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5, ठीक है, 7, उसके बाद यहाँ पे 11, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट चली जाएगी आगे भी, ठीक है। उसके बाद 13, फिर यहाँ पे 17, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2, ठीक। क्या ये 2 जो है 450 को काट देगी कि नहीं बताइए। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये 2 से कटेगा भी ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का देखिए 2 का नियम ये कहता है कि लास्ट का यहाँ पे लास्ट का एक अंक, ठीक है। लास्ट का एक नंबर अगर यहाँ पे जैसे 0 है तो अगर 0 यहाँ पे 2 से कटेगा कि नहीं बताइए। ये 2 जो 0 जो है 2 से कटेगा। जब ये 0 से 2 से कट जा रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से, जब कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या जो है यहाँ पे 2 से कट जाएगी ना। या फिर यहाँ पर 2 का नियम ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 2 का नियम ये भी होता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 दिख जाए आपको, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, या फिर 6 दिख जाए, या फिर 8 दिख जाए, इन चारों पांचों में से कोई एक नंबर अगर लास्ट में दिख गया तो समझिए 2 से कटेगा। यहाँ देखिए लास्ट में 0 दिख गया तो इसका मतलब 2 से कटेगा, और ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। समझ पाए कि नहीं? ये भी एक तरीका है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 99 को काटने वाली सबसे, मतलब कि 99 को काटने वाली छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। अब अभाज्य संख्या देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट का यहाँ पे अंक जो है लास्ट में यहाँ पे 0 2 4 6 में से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 से नहीं। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है 3। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का नियम क्या कहता है बताइए। 3 का नियम ये कहता है कि सबको जोड़ लीजिए, 9 9 18, क्योंकि यहाँ पे जब देखिए 9 + 9 करेंगे तो 18 आएगा। जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जा रहा है, ठीक है, जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे 3 से कट जा रहा है, यहाँ पे 3 6 18, जब ये कट जाता है तो यहाँ पे वो संख्या 3 से कटती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3।
समझ पाए कि नहीं? ये प्रश्न आपको यहाँ पे दोनों प्रश्न समझ में आए कि नहीं? अभाज्य संख्याओं से यहाँ पर देखिए, कल की क्लास अगर जो नहीं देखे, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ये अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कल की क्लास में ही हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए 11 का यहाँ पे विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 का नियम ये कहता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कुछ संख्या दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे इसमें 5 अंक है, ठीक है, 5 अंक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे 4 हो गया, 6, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक। 6 का नियम क्या कहता है कि पहले अल्टरनेट नंबर को जोड़ लीजिए, जो आएगा, ठीक है, जो बाकी बचे नंबर है इनको जोड़ लीजिए एक साइड। अब इन दोनों का अंतर जो है अगर 11 से कटेगा तो समझिए नंबर भी कटेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पे 11 का स्क्वायर याद होगा तो 11 11 121 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर आपको याद है कि नहीं? 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसका मतलब ये आंसर वैसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो यहाँ पर समझिए, तो 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए एक एक को छोड़ करके, एक एक 2 हो जाएगा ना, इधर 2 हो गया, बाकी जो बच रहा है नंबर उसको भी अलग से लिख लीजिए। इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है? 0। अंतर मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाइए, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। अब क्या ये 0 जो है 11 से कटेगा? हाँ, ये 0 जो है 11 से कट जाएगा। जब ये कट जा रहा है तो इसका मतलब 121 से भी कट जाएगा, समझे नहीं? ये 11 से जो है 121 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 121, ठीक है ना। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 1331 जो है 11 से विभाज्य है? अब देखिए 11 का क्यूब क्या होता है? 131 होता है। अगर आपको 11 का क्यूब याद है तो आसानी से बता सकते हैं, हाँ एक मतलब ये विभाज्य है, समझे नहीं? अगर नहीं पता है क्यूब तो कैसे करेंगे? अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, 3 1 4, ठीक। तो अगला नंबर नहीं है तो 3 1 4 हो जाएगा। अब जो बाकी बचे नंबर है 3 1 4, इधर भी 4, ठीक। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे अंतर आएगा 0। अब 0 जो है 11 से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, ये 1331 जो है 11 से विभाज्य है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ये प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है 9 है तो वह किससे विभाज्य होगा? तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर अंकों का योग दिया जाता है, ठीक है, अंकों का योग हम किस नियम में पढ़े थे? 3 वाले नियम में या फिर 9 वाले नियम में ना। तो यहाँ पर देखिए 3 का नियम होगा या फिर 9 का नियम होगा, तो 9 का नियम इसमें है ही नहीं, यहाँ पे 3 का नियम है, तो 3 आंसर कर देंगे ना। क्योंकि जब यहाँ पे हम पढ़े यहाँ पे कि जब अंकों का योग होता है 9, ठीक है ना, यानी कुछ भी हो, जब अंकों का योग जो है 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है, ये 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है 9 नहीं है, 3 अकेले है, तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया हो तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है क्या 18 जो है, ठीक है, 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में भी 9 आता है ना, 3 के पहाड़ा में 9 आता, 18 आता है। अब 9 के पहाड़ा में भी 18 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। अगर ट्रिक से देखना है तो ट्रिक से भी देख सकते हैं। इन दोनों का योग कितना होगा? 1 + 8, ठीक है, 1 + 8 कितना होता है? 9। ये 9 जो है 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगा, ठीक। अब देखिए इसका योग कितना हो रहा है? 9। अब ये संख्या जो है 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या 18 3 और 9 दोनों से विभाज्य है? तो हाँ, दोनों से विभाज्य है, समझे कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न, देखते हैं किस किस को यहाँ पे विभाज्यता का नियम समझ में आया है।
अगर आपको यहाँ पे विभाज्यता का नियम समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कल की क्लास जो है और ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हम कल सीखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो कल की क्लास मिस मत करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।